बात सुकमा में हुए नक्सली हमले की। सुकमा में चिंता गुफा के बुरकापाल के जंगलों में हर जगह नक्सलियों से मुकाबले के निशान मौजूद हैं। पेड़ों पर गोलियों के निशान हैं और जमीन पर जगह जगह खून के धब्बे हैं। इस हमले में 25 जवान शहीद हुए। ग्राउंड जीरो पर मौजूद निशानों से अंदाजा होता है कि जवान कितनी जाबाजी से नक्सलियों का मुकाबला कर रहे थे। खामोश पड़े इसी जंगल में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। जवान नक्सलियों को ललकार रहे थे और इन्हीं रास्तों पर जवानों ने पोजीशन लेकर नक्सलियों का मुकाबला किया था। खूनी हमले के ग्राउंड जीरो पर जंगल में कदम कदम पर जवानों की बहादुरी के निशान मौजूद हैं। जगह जगह खून के निशान मौजूद हैं। नक्सलियों की तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी के बावजूद जवान पेड़ों के पीछे पोजीशन लेकर उनसे मुकाबला कर रहे थे। नक्सली पूरी तैयारी के साथ आए। रॉकेट लॉन्चर की गोले साबित करते हैं कि नक्सलियों का ग्रुप कितने खतरनाक हथियारों से लैस था। हर जगह इंसास राइफल की बुलेट मौजूद है। तलाशी में कई खोखे और जिंदा कारतूस मिले हैं। नक्सलियों की गोलियों का जवाब देने के दौरान 25 जवान शहीद हो गए। जवानों के जूते, पानी की बोतल और कई सामान अभी भी यहां मौजूद है। सबसे अजीब है नक्सलियों का यह हथियार। देखने में यह तीर बम जैसा लग रहा है। इस डंडे के आगे भी विस्फोटक बांधे गए थे और इसे तीर की तरह दूर से छोड़ा गया था। जंगल में दोनों ओर से कई 100 गोलियां चलाई गई। AK-47 से लैस नक्सलियों ने कितनी हेवी फायरिंग की थी, इसका अंदाजा इन पेड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। चिंता गुफा के बुरकापाल के इस जंगल में 300 नक्सलियों के जुटने की खबर CRPF को नहीं लगी। इसकी वजह है हमले की जगह पर गांव का होना। नक्सलियों ने पहले गांव पर कब्जा जमाया, कई घरों में छिपे और गांव वालों को ढाल बनाकर जवानों पर हमला किया। ह्यूमन शील्ड का जो इस्तेमाल किया है, आप ये जो सड़क है यहाँ से करीब 100 मीटर उत्तर में है और सड़क के किनारे ही गांव है। तो हमारी जो पार्टी थी चार्ली कंपनी 74 बटालियन की, वो सड़क के उस पार थी। तो जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो यहाँ पे आने की कोशिश किए तो घरों में से उनके ऊपर फायर आने लग गया। CRPF के मुताबिक गांव वालों ने नक्सलियों का साथ नहीं दिया था, लेकिन उन्हें गन पॉइंट पर आगे कर दिया गया था। गांव वालों को आगे खड़ा कर दिया, धक्का मार करके माओवादियों ने। हालांकि वो इच्छुक नहीं दिख रहे थे, गांव वाले अनविलिंग थे, फिर भी उनको जबरदस्ती गन पॉइंट पे माओवादियों ने पुश करके ट्रुप्स के आगे खड़ा किया ताकि वो अपना फायर न कर सके और इधर आ न सके। उस कारण से ये पार्टी आइसोलेट भी हुई है और लॉस हुआ है। नक्सली हमले के बाद कुछ जवान लापता बताए जा रहे थे, लेकिन अब CRPF ने सभी जवानों को ढूंढ निकाला है। नक्सलियों से मुकाबले के दौरान जवानों ने जंगल में अलग अलग जगहों पर पोजीशन ली थी, लेकिन अब सभी जवानों का पता चल चुका है। मिसिंग नहीं था, उसकी बॉडी मिल नहीं पाई थी, फिर आकर के यहाँ मिल गई थी। अब चाहे तो मैं आपको जगह दिखा सकता हूँ, उधर की तरफ था वो। जिस मिसिंग जवान की बात कर रहे हैं वो मिसिंग नहीं था, उसका पार्थिव शरीर यहाँ पे था। वो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुआ है। सर क्या नाम था? हवलदार M पद्मनाभन। नक्सलियों ने शहीद और जख्मी जवानों से हथियार लूट लिया। नक्सली कई बार जवानों का पर्स और मोबाइल भी लूट कर ले जाते हैं। अभी इसकी जांच चल रही कि जवानों से क्या क्या लूटा गया है। एक्चुअली हम लोग अभी असेस कर रहे हैं कि मोबाइल फोन, पर्स वगैरह तो नहीं ले गए हैं वो, लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट आइटम्स होते हैं तो निश्चित तौर पे कोई आंकड़ा बता नहीं सकता। लेकिन ऐसा होता है कि माओवादी जवानों के निजी सामान को भी लूटते हैं, जैसे उनका पैसा हुआ, उनका मोबाइल फोन वगैरह हुआ, वो लूट के ले जाते हैं। ग्राउंड जीरो पर जांच से पता चला कि नक्सलियों ने CRPF के जवानों को 3 ओर से घेरा था। सिर्फ एक सिरा ऐसा था जो खुला था। केप का एम्बुश था जिसका कि एक लेग रोड के दक्षिण में था और एक लेग जो है रोड के उत्तर में था, और ओपनिंग्स जो है पश्चिम की तरफ थी, और जो क्लोज्ड पार्ट था यू का वो रोड के पूरब की तरफ था। यानी कि आप देख सकते हैं कि एम्बुश ऐसे जा करके, ये ईस्ट है, ऐसे घूम करके फिर ऐसे बुरकापाल गांव तक गया था। और इसमें
अंदाजा है कि करीब 150-200 माओवादियों ने भाग लिया था, जिसमें कुछ संख्या महिलाओं की भी थी। जो सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए हैं, 25 जवान और 6 घायल हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनकी जो शहादत है, उनकी जो सेक्रीफाइस है, वो बेकार नहीं जाएगी। और हम पूर्ण विश्वास से कहते हैं कि जल्द ही इस जो घटना हुई इसका हम बदला लेंगे और नक्सलियों को उनको मतलब कि उनके मान में वहाँ पे जिनका स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पे जाके उनको नुकसान पहुँचाएंगे। नक्सलियों ने जिन सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया, वो जवान बुर्कापाल से दोरनापाल तक सड़क निर्माण की सुरक्षा में तैनात थे। ये वो सड़क है जिसे NH-30 से जोड़ने का काम चल रहा है। दोरनापाल से जगरगुंडा तक की 56 किलोमीटर की सड़क का इलाका देश के सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके के तौर पर जाना जाता है। इस 56 किलोमीटर सड़क में से 8 किलोमीटर सड़क बनाई जा चुकी है, जबकि 46 किलोमीटर सड़क बनाने का काम चल रहा है।